नए दिल्ली में पिछड़ी जाति का एक सम्मेलन हुआ है जिसमें यादव समाज के बड़े नेता डीपी यादव जी का जन्मदिन भी है और हम यहाँ बात करेंगे विश्वात्मा गांधी जी से। और जो हम इनका कार्य क्षेत्र देखते हैं वो ज्यादातर असम में देखते हैं, वोटर्स पार्टी है, और तो इनका हम जानना चाहेंगे इन्होंने राजनीति में कैसे प्रवेश किया और फिर बाद में ये पता करेंगे कि फिलहाल ये समाज के लिए क्या महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार भैया। देखिए, ये जो प्रोग्राम हुआ ओबीसी के न्याय दिलाने के लिए, तो वास्तव में ओबीसी का जो आवाज उठती है वो ज्यादातर रिजर्वेशन के डब्बे में बंद हो जाती है। जैसे ये बात आती है, कभी राज्यसभा में सरकार ने कहा कि 423 प्रोफेसरों के पदों में केवल 84 भरे गए हैं, यानी 80% प्रोफेसर के पद खाली हैं। तो हमें ऐसा लगता है कितनी गंभीर बात है कि 80% ओबीसी को जगह नहीं मिली है, 80% ओबीसी को जगह नहीं मिली, ऐसा महसूस होता है। लेकिन आपको बताऊं कि ओबीसी की जनसंख्या आज के भाषा में, आज के टाइम पर 1925 में अंदाजन मैं बोलता हूं, क्योंकि इसकी कास्ट सेंसस तो हुआ नहीं है तो अभी पता नहीं चला है, लेकिन लगभग 70% ओबीसी पॉपुलेशन है। 70% का अर्थ होता है कि लगभग 80 करोड़ आदमी ओबीसी के हैं, जिसमें से 20% अगर निकाल दें तो 60 करोड़ ऐसे हैं जो यंग हैं, उनको रोजगार चाहिए। 60 करोड़ में से नौकरी कितने की निकली? 423। 60 करोड़ में से 423। तो अब 423 जो नौकरी निकली उसमें से भी 80% नहीं भरे गए, केवल 84 पद भरे गए। तो हमें ऐसा लगता है कि ओबीसी साथ बड़ा जुल्म हो रहा है। लेकिन ये जुल्म की कहानी भी ठीक नहीं है, क्योंकि 60 करोड़ आदमी में से पहले तो केवल 423 अगर पूरा 100% भर्ती हो जाती, 100% भर्ती हो जाती, तो 60 करोड़ में से 423 परिवारों का ही भला होता। तो बाकी मतलब 99.99% आदमी कहां एडजस्ट होगा ओबीसी का, इस पे कुछ पता नहीं। इसके अलावा ओबीसी का भी रिजर्वेशन केवल जाप में हुआ। ओबीसी का अभी तक एमपी एमएलए की कुर्सियों पर रिजर्वेशन नहीं है, वहां पर बिल्कुल एससी एसटी को रिजर्वेशन मिला, लेकिन अभी तक ओबीसी को संसद और विधानसभा में रिजर्वेशन का जिक्र नहीं होती। सर, मैं आपको ये बात कहना चाहता हूं कि जो पिछली सरकार कांग्रेस की थी वो तो सामाजिक न्याय के जो नेता हैं उन्हीं के ऊपर डिपेंड थी, और तो पिछले 10 साल में उन्होंने क्या किया इस बारे में? देखिए, उसकी वजह है कि सामाजिक न्याय के भी जो नेता हैं या जो ओबीसी की बात करते हैं या एससी एसटी की बात करते हैं, वो केवल समाज के सबसे ऊपर के आधा प्रतिशत समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी चुनाव लड़ने के लिए आज 2 करोड़ से 5 करोड़ रुपया विधायक के चुनाव के लिए खर्चा है, जरूरी होता है। पार्लियामेंट के इलेक्शन के लिए 5 से 25 करोड़ रुपया जरूरी होता है। तो ओबीसी समाज का केवल आधा प्रतिशत समाज ऐसा है जो चुनाव के अखाड़े तक जा सकता है। वही कांग्रेस में रहते हैं, वही बीजेपी में रहते हैं। तो जब आधा ही प्रतिशत पार्टियों में हजम हो पाता है, क्योंकि चुनाव लड़ने की उनकी योग्यता मतलब आर्थिक क्षमता उतने होती है, तो 99% ओबीसी समाज, इवन मैं एससी एसटी समाज कहता हूं, उनका तो एक भी प्रतिनिधि चुनाव लड़ने की योग्यता भी नहीं रखता। और जब योग्यता ही नहीं रखता तो उसका क्या परिणाम होगा? उसकी आवाज नहीं सुनी जाएगी। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि ओबीसी राजनीति और एससी एसटी राजनीति दोनों में एक चीज जुड़ना चाहिए। जैसे बाबा साहब अंबेडकर ने एससी एसटी को रिजर्वेशन मांगा क्योंकि वो चुनाव लड़के एमपी एमएलए नहीं बन सकते थे, वो सवर्णों से मुकाबला नहीं कर सकते थे। इसी प्रकार जो बीपीएल के 25% आदमी हैं, वो इस समय चुनाव लड़ने का औकात नहीं रखते। वो चुनाव न उनको टिकट मिलेगा, और टिकट मिल गया तो चुनाव में हार जाएंगे। इसी प्रकार 72% जो मोटरसाइकिल वाले ओबीसी हैं, मोटरसाइकिल वाले हैं ओबीसी हैं या जनरल हैं या एससी एसटी हैं, वो भी चुनाव नहीं लड़ सकते। मोटरसाइकिल वाला कोई आदमी 5 करोड़ रुपया खर्च ही नहीं कर सकता चुनाव में। इसका मतलब यह है कि समाज का लगभग 97% समाज प्रतिनिधित्व ही नहीं पा रहा है। सर, मैं ये कहता हूँ ओबीसी में बहुत बड़ा मिडिल क्लास है, पत्रकार भी हैं, ब्यूरोक्रेट भी हैं, और स्कूल भी चला रहे हैं। वो अगर ओबीसी के नेता सवाल क्यों नहीं करते? सवाल कौन करेगा? मैंने आपको बताया कि चुनाव जो सवाल वही करेगा जो हाउस में जा पाएगा। नहीं, अपने नेताओं से सवाल करने के बाद तुम्हारी बातों को संसद में क्यों नहीं उठाते? देखो, मान लो आप मेरे नेता हो, मैं आपकी पार्टी का नेता हूं,
तो मुझे आपसे टिकट चाहिए होगा कि नहीं? तो मैं चाहूंगा कि आपके हाँ में हाँ मिलाऊं। आपके हाँ में हाँ मिलाने के एक ही तरीका है कि मैं चुप रहूं। आप दिन को दिन का रात कहें तो मैं रात बोलूं, आप रात को दिन कहें तो मैं दिन बोलूं। मतलब अपने अपनी पार्टी के नेता की चापलूसी करके ही टिकट मिलता है। और टिकट मिलने के लिए कोई भी आदमी जनता की आवाज उठा ही नहीं सकता। वो अपने टिकट की लड़ाई लड़े कि जनता की लड़ाई लड़े। ये एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसको टिकट की चाहना नहीं है, कोई ऐसा तो नहीं है वो सोए हुए अवस्था में लगा, वो ओबीसी का मिडिल क्लास है। देखो, जो ओबीसी का मिडिल क्लास है, पहले तो हाईली कंफ्यूज है। कंफ्यूज इसलिए है कि उसे यही नहीं मालूम कि ओबीसी का भला किस बात से होगा। ओबीसी वालों की एक ही बुद्धि काम करती है कि रिजर्वेशन मिल जाए। और मैंने बता दिया कि रिजर्वेशन से 423 प्रोफेसरों की नौकरी खाली है। तो 423 परिवार, 60 करोड़ में से 423 परिवार, या प्रतिशत देखो वो एक का भी प्रतिशत नहीं है, आधा भी नहीं है, चौथाई भी नहीं है, 10वां हिस्सा भी नहीं है। तो आखिरी सवाल हमारा ये है कि आपने एक यदुकुल का संगठन बनाया था जिसमें बहुत सारी किसान ओबीसी जातियों को सम्मिलित करने का आपने वादा किया था, और कह रहे कि एक ही पृष्ठभूमि है और वंश परंपरा के आधार पर कुछ हद तक एक ही जगह से निकले हुए। तो यदुकुल संगठन का क्या रहा? देखो, यदुकुल पुनर्जागरण मिशन काम कर रहा है। वहां पर हम एक सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं। उसमें हमने ये कहा है कि उस संगठन में बीपीएल के भी प्रतिनिधि रहेंगे, एपीएल के भी प्रतिनिधि रहेंगे, और जो इनकम टैक्स क्लास है उसके भी प्रतिनिधि रहेंगे। वो सिस्टम बिल्कुल अलग ढंग से काम कर रहा है। ये जितने पुराने संगठन हैं ओबीसी के या यादव बिरादरी के या एससी एसटी, उनसे बिल्कुल अलग वास्तविक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत पर यदुकुल पुनर्जागरण मिशन काम कर रहा है। और ये भी समझना, वो केवल यदुकुल मतलब यादव बिरादरी का नहीं है। बहुत लोगों को यदुकुल शब्द से भ्रम पैदा होता है कि यादव संगठन है। वास्तव में जितनी चरवाहा बिरादरी है जिनका जीवन कृषि पर आधारित है और जो कृष्ण में विश्वास करते हैं, भगवान कृष्ण में, वो किसी भी जाति के हों, ये उनका संगठन है। उस पर सिस्टमेटिक अंदर अंदर जमीन पर गहराई से काम चल रहा है। प्रोपोगंडा से हम लोग बचना चाहते हैं। आज बात करने पर हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे, जो विश्वात्मा गांधी जी हैं, इनका काम जो नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज्यादा है, उसका उतना प्रचार प्रसार नहीं हो पा रहा है, और समाज के लिए, पिछड़ी जाति के लिए बहुत बड़ा काम करने की इनकी इच्छा शक्ति है और विचार बहुत महान है। हो सकता है किसी बड़े प्लेटफॉर्म पर आंकड़े की वजह से अभी आंकड़े चीजें उतनी सफल नहीं हो पा रही। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।